सभी उत्तर प्रदेश भाइयों का स्वागत है 23 जुलाई की वेदर रिपोर्ट में। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भागों पर ये थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां कम होंगी, लेकिन दोबारा से बढ़ने की संभावनाएं हैं। दोबारा से बढ़ने की ये संभावनाएं हैं क्योंकि एक तो बंगाल की खाड़ी पर फिर सिस्टम बनेगा, दूसरा जो मानसूनी ट्रफ नीचे पहुंच गई है मध्य प्रदेश के भागों पर, ये दोबारा से उत्तर प्रदेश के भागों पर ही आने वाली है। अभी फिलहाल एक WD पहाड़ी राज्यों पर है और ट्रफ जो है लगातार नीचे मध्य प्रदेश के राजस्थान के भागों से मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रही है। जैसे ये सिस्टम कमजोर पड़ेगा तो ये ट्रफ फिर दोबारा से उत्तर प्रदेश के भागों पर ही पहुंचेगी और कई भागों पर बारिश जो है उत्तर प्रदेश पर बढ़ाएगी। फिलहाल 23 जुलाई की अगर बात करें, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संत रविदास नगर, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र के भागों पर, इन जिलों के कई भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश के आसार हैं। जबकि ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, मोहब्बा, बांदा, चित्रकूट और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फरुखाबाद, कन्नौज और इसके साथ साथ उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, इन जिलों के भी कुछ भागों में कुछ गांव शहरों पर बादल पहुंचेंगे। कहीं पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, कहीं पर हल्की से मध्यम भी हो सकती है, या कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही दिखाई देकर रह सकते हैं। साथ में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बदायूं और कासगंज, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, बस्ती, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, इन पर कभी धूप देखने को मिलेगी, कभी थोड़े बहुत बादल आ गए, कहीं कहीं पर वे थोड़ी बहुत बूंदाबांदी सी कर थोड़ी सी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए वे आगे बढ़ गए। या हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत लंबे समय तक बारिश हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है इन जिलों पर कुछ गांव या शहरों पर बारिश की गतिविधियां हो ही ना, बस बादल वगैरह ही आकर रह जाए। तो यानी कि कम है यहाँ पर काफी संभावना है। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के भागों पर मौसम देखिए साफ, एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ कई भागों पर साफ रहेगा, लेकिन बादल वगैरह थोड़े बहुत दिखाई दे सकते हैं। वार्निंग किसी भी प्रकार की उत्तर प्रदेश के भागों पर 23 जुलाई में नहीं है। 24 जुलाई में भी ये बारिश की गतिविधियां ललितपुर जिले पर हल्की से मध्यम हो सकती है, बाकी भागों पर ऐसा ही रहेगा कि कहीं पर तो पूरा दिन धूप ही निकली रही, कहीं पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे गए, कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो गई। यानी कि कुल मिलाकर 24 जुलाई में ज्यादा बारिश के आसार उत्तर प्रदेश के भागों पर नहीं है। 25 जुलाई में भी लगभग पश्चिमी मध्य भागों तक मौसम साफ रहेगा, धूप निकली रहेगी, हालांकि कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जो दक्षिणी और पूर्वी भाग है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर हल्की से मध्यम के आसार है। 26 जुलाई में बारिश की गतिविधियां फिर देखें तराई वाले भागों से बढ़ती हुई पूर्वी भागों की तरफ जो है बढ़ रही है। मध्य से दक्षिणी भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। और 27 जुलाई से जैसा कि आप देख पा रहे हैं बारिश की गतिविधियां तेज हो रही हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी और तराई वाले भागों पर। और इसके साथ साथ 28 जुलाई से फिर से बारिश की गतिविधियां कई भागों पर उत्तर प्रदेश पर बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से फिलहाल उत्तर प्रदेश राज्य का अपडेट आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।